इस वक्त की बड़ी खबर, डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के बिग बॉस बन गए हैं। जी हां, नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अब से कुछ देर पहले जो बाइडेन ने शपथ ली। सत्ता परिवर्तन हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो गई है और शालीनता से नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप। चीखते चिल्लाते, कूदते फांदते, अपने समर्थकों को उकसाते बरगलाते गए डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका, लोकतंत्र को तार तार होते भी देखा है। अब जबकि नए राष्ट्रपति ने शपथ ले ली है और इसमें बड़ी बात ये, पहली दफा 250 साल का लगभग इतिहास हो गया है लोकतंत्र का अमेरिका में, पहली दफा राष्ट्रपति तो कोई बनी नहीं महिला, पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने भी शपथ ली और यह भारतीयों के लिए भी एक गौरव की बात है। लेकिन भारत की बात कर रहे हैं स्कंद दयाल साहब। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के राजनयिक सामरिक मुद्दों के लिहाज से और आर्थिक मुद्दों के लिहाज से यह सत्ता परिवर्तन कितना अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा चुके थे। तो जो बाइडेन का आना भारत और अमेरिकी रिश्तों पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो विदेश नीति है वो वहाँ के मध्यम वर्ग के लिए ठीक हो, ऐसी नीति होगी, क्योंकि अमेरिका की जो बैकबोन है वो वहाँ का मध्यम वर्ग है। इसके बाद जो उनकी टीम आ रही है, जैसे जेक सलिवान है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन के आ रहे हैं, एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन के आ रहे हैं, अगर इनके विचार जो इन्होंने पिछले 1-2 साल में जगह जगह लेक्चर्स दिए हैं या आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें देखें, तो एक चीज ये सामने आती है कि उनका ये असेसमेंट है कि जो अमेरिका की मिडिल क्लास है वो अब एक बहुत एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी के फेवर में नहीं है। वो अमेरिका की मिडिल क्लास अब ये केयर नहीं करती कि अमेरिका ही यूनिपोलर रहे और वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावर रहे। उसको अपनी आर्थिक स्थिति और अपने बच्चों का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो उनका एक मानना है, जेक सलिवान ने एक जगह लिखा है कि शायद अमेरिका की जो पब्लिक है वो एक नई कोल्ड वार चाइना के साथ नहीं चाहती है। और उसके लिए, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में गए ये लोग, जो इन्होंने टेररिज्म की लड़ाई लड़ी, उसमें खून पसीना बहुत बहाया, पैसा बहुत बहाया, पर उतना नतीजा अच्छा नहीं निकला। और कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों में एक फैटीग है कि हम अपना घर ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपना भविष्य ठीक करें। तो उसके दुनिया भारत के लिए मायने क्या होंगे? चाइना आंखें तरेर रहा है लद्दाख में। ये मई से जो वाकया शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरुणाचल में अब गांव बनाने की भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को लेकर मध्यस्थता की तो बहुत बार बात की ट्रंप ने, लेकिन आंखें भी तरेरी। जो बाइडेन का रुख रवैया क्या होगा? देखिए, चाइना के बारे में जो जिस तरह का कर्ट कैम्पबेल का नाम आ रहा है कि इंडो पैसिफिक के लिए वो चीफ बनाए जाएंगे बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में, उन्होंने अभी एक 15 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि साहब चाइना बहुत बड़ा अब हो गया है, तो अमेरिका अकेले उसको नहीं संभाल सकता, और जो दूसरे देश चाइना को अपोज कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, हमें उनको ताकतवर मजबूत बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर चाइना के सामने, चाहे वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, सिविलाइजेशनली, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, डाइवर्स सोसाइटी हैं, कोई खड़ा हो सकता है तो वो भारत है। अगर अमेरिका भारत को मजबूत करे, और हम तो यही चाहते हैं, हम तो ये तो नहीं चाहते कि अमेरिका आके अपनी फौज भेज दे हमें चाइना से लड़ने के लिए, पर जो हमें असला चाहिए, हमें जो मॉडर्नाइजेशन के लिए वेपन्स चाहिए, वो जल्दी से जल्दी वो हमें मुहैया करे। और दूसरी चीज संदीप जी, जो मैं कहूँगा कि रशिया के बारे में जो
हम बाइडेन साहब को फिर गलतफहमी होगी, क्योंकि रशिया की इंटरवेंशन की फिर बात आ रही है, साइबर अटैक की बात आ रही है अमेरिका में। हमें उसको मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अमेरिका भी ये चाहेगा कि हम रशिया से दूर हो जाए, और रशिया का तो हम सब ने देखा ही है, लावरोव साहब के जो स्टेटमेंट आए हैं कि हम अमेरिका हमें बरगला रहा है। तो ये किसी एक पर मैं कहूंगा वो हमें नॉन अलाइनमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। हाँ, चाहे हम उसको जो नहीं, आजकल रशिया की पींगे चाइना और पाकिस्तान के साथ भी बहुत बढ़ रही हैं, जो हम जी जिसे हाँ, ये सबसे बात सही ट्रस्टेड है, मानते पर हम थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप डिप्लोमेसी को कहीं बेहतर समझते हैं मुझसे। आप सही कह रहे हैं, पर यही डिप्लोमेसी की जो कोर है, यही हमारी डिप्लोमेसी की हार या जीत कही जाएगी कि हम रशिया के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखें, अमेरिका के साथ भी अच्छे रखें, और हमारे ऊपर उन दोनों से कोई दबाव ना आए कि हम चीन के सामने झुकें। ठीक है, इसमें एक सेकंड सर, मंजू सेठ, एक और बात जो मैंने कहा अभी थोड़ा सा इशारा किया, देखिए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो पर्सनलाइज कर देते हैं डिप्लोमेसी को भी। सत्ता परिवर्तन से देशों के रिश्ते बदलते नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का एक अपना खास अंदाज है। तो ट्रंप के साथ जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मैं इसको अलग कर रहा हूं, दो देशों के रिश्तों से जो एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर दी, वो आड़े तो नहीं आएगी सत्ता परिवर्तन के बाद? लगता है संदीप जी कि ऐसा होगा, क्योंकि देशों में के बीच में नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले सब देश देखते हैं, और अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा हमसे अच्छे रिश्ते रखने, जैसे एम्बेसडर तायल जी ने भी कहा है कि इंटरेस्ट उनका है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा हो चाइना के खिलाफ, या जहां भी चाइना के काउंटर करने के लिए या चाइना को कंटेन करने के लिए, तो वो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे और मोदी जी के साथ भी अच्छे रिश्ते रखेंगे। और उनकी पहले भी जब मुलाकातें हुई हैं अच्छी रही हैं, कॉर्डियल रही हैं, एंड मुझे लगता नहीं कि पर्सनल जो इनके साथ ट्रम्प के साथ थी वो इनके साथ कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का जो आपने जैसे बताया स्टाइल है, वो हर एक के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी ऐसा कर पाएंगे। जीनिया, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही थी मेरे कुछ कमेंट्स को लेकर, कोई खास वजह? नहीं जीनिया, आपका ऑडियो, क्या ऑडियो म्यूट कर दिया है? आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है। जीनिया का ऑडियो ठीक कीजिए। प्रोफेसर अभिषेक, भारत के लिए जो भारत अमेरिका के रिश्ते, देखिए चाहे वो डेमोक्रेट्स की सरकार हो, रिपब्लिकन्स की सरकार हो, पिछले 20 सालों में हमारे रिश्ते लगातार सुधरते जा रहे हैं, सुधरते ही नहीं मजबूत होते जा रहे हैं। तो जो बाइडेन के आने से यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा या कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी है? देखिए, दोनों बात है, मुझे लगता है आगे बढ़ेगा, क्योंकि पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी तो बढ़ा है ना। आप ये देखिए कि अमेरिका में जो पिछले 20 साल से, जब से ये आईटी वाला आया है, 25-30 साल समझे, तो फ्लो बढ़ा है इंडियन लोगों का अमेरिका में, राइट। और जो कैपिटल के लेवल पे है वो भी देख रहे हैं कि अब फेसबुक इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है या इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस है, जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, वो बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि संबंध कहीं से खराब होने वाले हैं, लेकिन कंसर्न की बात है, क्योंकि जो बाइडेन जिस पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका जो एक प्रोग्रेसिव विंग है, जो हमेशा कश्मीर को लेकर के या ह्यूमन राइट्स को लेकर के या सीएए को लेकर के भी उनका कुछ स्टेटमेंट्स आया है। जैसे पिछली बार जब जयशंकर आए थे, तो उस दौरान भी जो कांग्रेस की कमेटी थी, उसके कुछ लीडर्स ने सवाल उठाने की कोशिश की थी सीएए को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हर बात पे दोनों का म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा, राइट। चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो अभी डिप्लोमेट्स कह रहे थे, दोनों सीनियर डिप्लोमेट्स, जिनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं, कि जो इंडिया का पोजीशन है इंडो पैसिफिक को लेकर के, अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ अच्छा संबंध रखना। तो वो एक साइड है, लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि ये सवाल उठेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से, उसके विंग के लोगों से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे
पॉलिटिकल एक्टर्स आते हैं हर नया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अगर वो एक्टर्स अगर उनको पोजीशन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये सवाल उठेंगे और ये सरकार को शायद फेस करना पड़े, मुझे लगता है। जीनिया से कनेक्शन फिर से जुड़ गया है। जीनिया, मैं ये पूछ रहा था, आप मुस्कुरा रही थी कई दफा मेरे कमेंट्स पर, क्या कोई खास वजह? संदीप जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि जो चर्चा चल रही है बहुत रेलेवेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे दो पैनलिस्ट फेलो पैनलिस्ट ने ब्रिंग अप किया है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थे। वो हमेशा कन्वेंशन से दूर हटके डिसीजंस लेते थे, जो भी उन्होंने चाइना के खिलाफ कहा। और एक चीज था उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी, और इंडिया जो प्रेफर्ड डेवलप्ड कंट्रीज थी फॉर ट्रेड रिलेशंस, वो सब स्टेटसेस डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिए थे। वो जो पर्दे पे हम सबको दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, दोनों मिल रहे हैं, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, लेकिन पीठ पीछे बहुत सी ऐसी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज थी जो ट्रंप ने इन्फोर्स करी थी। बाइडेन, जैसा कि माना जा रहा है, थोड़े बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जो मेरी फेलो पैनलिस्ट ने कहा, लेकिन ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा इंडिया यूएस रिलेशंस में, ये देखना, दिस इज समथिंग टू बी वॉच्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो करंट जो सेंटिमेंट है अमेरिका का, जो ट्रेड के प्रति सेंटिमेंट है, उस पे बेस्ड होगा। तो शायद बाइडेन इतना ज्यादा लीनियंट ना हो व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। ये भी हो सकता है गिवन द करंट पॉलिटिकल सेंटिमेंट, गिवन कि लोगों को अपनी जॉब जाने का खतरा है, लोगों को ट्रेड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसका उसके खिलाफ बहुत नेगेटिव अभी पब्लिक ओपिनियन है। तो देखते हैं बाइडेन कैसे बैलेंस करता है। वो कई सारी पॉलिसीज अभी रिवर्स कर रहे हैं, जैसे यूएस विल पार्टिसिपेट इन द पेरिस अकॉर्ड सीमिंगली, जो ट्रंप ने विड्रॉ कर दिया था, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा इंडिया यूएस रिलेशंस में, ये शायद अनलाइकली है। नहीं, वो तो देखिए एक कंटिन्यूटी बन जाती है, और 20 साल से हम देख रहे हैं सुधरे ही नहीं, मजबूत हुए हैं स्कंदयाल साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते। लेकिन जिस बात को फ्लैग कर रहे हैं प्रोफेसर अभिषेक, कश्मीर, ये एक मुद्दा, इसको अंतर्राष्ट्रीय करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, अमेरिका भी उसमें कहीं ना कहीं वो कदमताल करता दिखा है। ह्यूमन राइट वायलेशंस कश्मीर, अब 370 हमने हटा दिया 2019 में, 5 अगस्त को ही वो हटा दिया गया था। ये चीज़ें जो अब बैक बर्नर पर आ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, क्या वो फिर से फोरफ्रंट पर आ सकती हैं? क्या ऐसी भी आशंका आप जाहिर करेंगे? देखिए, फोरफ्रंट पर तो शायद नहीं आए, पर जब ट्रंप साहब से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे किसी भी लेवल पे कोई इंटरेक्शन होता था, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी या ट्रंप साहब का हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हो, तब ह्यूमन राइट्स का कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच में ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू थी नहीं कि, और वो स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमी पे ज्यादा उसका फोकस था। पर जैसा कि हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा, इस समय जो कांग्रेस मैन है और जयपाल वगैरह कांग्रेस वुमेन फिर जीत के आ गई हैं, उनमें एक सोच है जिसमें ह्यूमन राइट्स पर बहुत अधिक एम्फेसिस है। उसका प्रेशर प्रेसिडेंट बाइडेन पर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन पर रहेगा। अब जो भी डायलॉग किसी भी लेवल पे होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हो, इस मुद्दे पर बात होगी और हमें इसको डील करना पड़ेगा। ये पहले भी किया है हमने, कश्मीर में तरह तरह की घटनाएं हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। नहीं, जब ये ह्यूमन राइट वायलेशन की अमेरिका बात करता है ना, मतलब 20 रुपए के टेंटों पर $2-2 मिलियन की मिसाइल आप गिराते हैं। इराक में आपने क्या किया, दुनिया भर में तानाशाहों को आपने बढ़ावा दिया, ह्यूमन राइट्स का पाठ आप पढ़ाने लगेंगे। अभी पोल खुली है थोड़ी अमेरिका की, वहां के लोकतंत्र की, प्रोफेसर अभिषेक और जीनिया फिर चाहे मेरे इस कमेंट पर मुस्कुरा सकते हैं। देखिए, ये तो है चैरिटी बिगिंस एट होम, पर वो तो कोई मानता नहीं है। हाँ। अमेरिका की अगर आप देखें, पूरा अफगानिस्तान को उन्होंने खत्म कर दिया, इराक को खत्म कर दिया, लीबिया को खत्म कर दिया, अब सीरिया को खत्म करने जा रहे हैं। हाँ। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पैलेस्टीनियंस के क्या डेमोक्रेसी है, क्या उनका, खैर वो तो बात आप अलग छोड़िए। नहीं, वही तो, वो हमें पाठ पढ़ाने लगेंगे, हमारा अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, हमें जो करना होगा हम करेंगे, भाई तुम कौन, मैं खामखा।
बस यही अप्रोच हमें रहनी चाहिए कि वो कुछ कहें तो उनको प्राइवेटली समझा दिया जाए, पर मैं ये कहूंगा कि पब्लिकली हम एक स्पैट में उनके साथ न पड़े, और जो भी वो कहे वो हम, क्योंकि पब्लिकली नहीं, अमेरिका को भी आईना दिखाने का वक्त आ गया ना। देखिए वो रहा होगा बिग बॉस, मतलब अब आईना भी थोड़ा दिखाना जरूरी है, गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, आईना बिल्कुल दिखाना जरूरी है। वहां जो रेसिज्म की जो हालत है जिस तरह से, पर वो उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। इसी तरह हम अपनी जो हमारी समस्याएं हम उनसे डील कर रहे हैं। दोनों डेमोक्रेसीज है, दोनों के बड़ी लीगली इलेक्टेड। तो हम उनको पाठ नहीं पढ़ाते प्रोफेसर अभिषेक, हम उन्हें हम तो अमेरिकियों को पाठ नहीं पढ़ाते, तो वो क्यों पाठ पढ़ाएं और उनका पाठ क्यों सीखे हम? प्रोफेसर अभिषेक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, उसको पाठ पढ़ाने का हमें कोई हक नहीं। जो मोरल आर्ग्यूमेंट रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक्सपोज तो हुआ ही है ना। ये पिछले 4 सालों में दुनिया भर में जो लीडरशिप का जो मैसेज गया, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंसी के साथ, लीडरशिप के साथ, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि अमेरिका का पोजीशन कमजोर हुआ है। और जो पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं वो तो हम अमेरिका में नहीं सुनते थे, वो हमने इंडिया में भी कभी नहीं सुना, जबकि इंडिया एक रिलेटिवली नेसेंट डेमोक्रेसी है। वो तो हम सुनते थे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। नेसेंट डेमोक्रेसी भी नहीं मैं मानता हूं। हाँ प्रोफेसर अभिषेक, अरे भाई 70 साल हो गए, अब उसमें भी नेसेंट ही चलता रहेगा, फिर तो हम भी नहीं सुधरेंगे। मतलब हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की, 70 साल बहुत लंबा समय होता है। नहीं, मैं कंपैरिजन कर रहा था कि हम उसके हिसाब से मैच्योर हैं कम से कम। ये तो इंडिया में नहीं हुआ है ना कि नहीं, ज्यादा साल हो जाते ना, बुढ़ापे में सेनाइल हो जाता है। डेमोक्रेसीज गो सेनाइल आल्सो लाइक अमेरिका। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अभी जो स्थिति है, कम से कम कि संस्थाओं ने अपना काम किया है। स्टेबल डेमोक्रेसी का एक पहचान ये भी होता है कि संस्थाएं अपना काम सही रूप से करती है। तो जो उस दिन हुआ या जो पिछले 3 महीने से हो रहा था, जो एक अगर राष्ट्र का हेड ही, मतलब जो सर्वोच्च पद का आदमी है, सर्वोच्च सबसे हाई पोस्ट वाला पर्सन अगर ऐसे करने लगे तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं ना। बिल्कुल। आर्थिक मुद्दे पर भी आते हैं। 1 मिनट मंजू सेठ, आर्थिक मुद्दों पर देखिए, आज की तारीख में हमें ये नहीं भूलना होगा 2020 जो पिछला साल गया, और अभी भी वो समस्या खत्म नहीं हुई है। चाइना में भी अब नए, पहले तो यूरोप में स्ट्रेन्स की बात हो रही थी, अब एक और वायरस की बात आ रही है। तो जो ये संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ऐसे में आर्थिक मसलों पर एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म का दबाव, अमेरिका फर्स्ट का दबाव, जो जीनिया ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ट्रंप उसी ओर जा रहे थे, बाइडेन पर भी वो दबाव होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रेसिडेंसी चेंज में भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए क्या असरात देखती हैं आप? क्योंकि पैंडेमिक ऐसा है कि सबकी इकोनॉमीज रुइन कर दी हैं उसने। ओनली आई थिंक इट सीम्स सिर्फ चाइना की इकोनॉमी अच्छी पनप रही है जिसे कहते हैं, और सब रिसेशन में जा रही हैं या बिल्कुल मिनिमल ग्रोथ दिखा रही हैं। तो सब अपना ही देखेंगे पहले थोड़ा बहुत कि अपनी इकोनॉमीज, डोमेस्टिक इकोनॉमीज को ठीक करें, फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड इश्यूज हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे बढ़ाया जाए। और जो टैरिफ्स की जो इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिमूव किया था, जो स्पेशल स्टेटस हमारा, तो वो आई डोंट थिंक कि ये जल्दी से हटा पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेड पे अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन द इमीडिएट टर्म ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा यूएस में भी या हमारे तरफ से भी, कि जो इकोनॉमीज, आउटसाइड इकोनॉमीज को इनकरेज किया जाए या उनकी ग्रोथ को। अपनी इंटरनल इकोनॉमीज को सब देश देखेंगे, इंटरनल ग्रोथ, पहले अपने घर को दुरुस्त करने में सब लगेंगे। अब जीनिया, 2 छोटे-छोटे सवाल, क्विक रिस्पांस आपसे चाहूंगा। सत्ता का परिवर्तन हुआ है, नए राष्ट्रपति आ गए हैं अमेरिका में। एज एन अमेरिकन एंड अ प्राउड अमेरिकन एट दैट, आर यू मोर कंफर्टेबल? Yes, I'm definitely more comfortable with the current administration. हाँ, मैंने खुद प्रेसिडेंट बाइडेन को वोट दिया था, लेकिन मैं अपनी स्टेट से बहुत डिसअपॉइंट हुई, ओहायो, who swung towards Republican.
मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अमेरिका में अभी जिनोफोबिया इतना बढ़ गया है, रेसिज्म इतना बढ़ गया है। बाइडेन ने खुद व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ बोला ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल स्पीच। तो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन, जो हालात यहाँ अमेरिका में है, पहले उसको बेहतर करने चाहिए। पहले जो व्हाइट सुप्रीमेसी की प्रॉब्लम है, जो क्यूआनन कॉन्स्पिरेसी थी, जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स जो वायलेंट हो रहे हैं, जो लोगों के खिलाफ बहुत केसेस आ रहे हैं रेसिज्म के, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। पहले अपनी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो उस और गन्स के खिलाफ जो मतलब सामाजिक समरसता, जो मैंने 1 घंटे पहले कहा था, सोशल हार्मनी पहले अपने घर में बरकरार करें, फिर दुनिया को पाट दें। एक छोटा सा सवाल और, यू आर नॉट जस्ट एन अमेरिकन, यू आर ऑल्सो अ प्राउड इंडियन। तो इंडिया के लिए आपको लगता है जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी बेहतर होगी, या अभी इंतजार करना पड़ेगा समझने के लिए, देखने के लिए क्या करते हैं जो बाइडेन? ये सवाल मेरे ही लिए था ना, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी जीनी, आप ही के लिए। हाँ जी, हाँ। तो इंडिया के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अभी तो बहुत जो सेंटिमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत ही प्रो अमेरिका है। बाइडेन, मोदी जी, जैसा कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा, वो हर किसी से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं। ट्रंप के साथ भी काफी अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से शेप होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज, टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से शेप होती हैं, और वही डिटरमिन करेगा कि आगे जाके भारत और यूएस के रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। क्योंकि तो सत्ता का परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी देखते हैं रिश्ते तो मजबूत होते आ रहे हैं बहुत सालों से। अब वो आगे बढ़ेंगे, या ये हम संकट काल, संक्रमण काल में जो हैं, इसमें अभी सब अपने घर को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।